बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। दोस्तों, जैसा कि हम अपने पिछले असबाक में इश्क से मुताल्लिक़ गुफ्तगू कर रहे हैं, आज भी इश्क से ही मुताल्लिक़ गुफ्तगू होगी। हमने इश्क की अक़साम आपके सामने बयान की। 3 अक़साम हैं इश्क नफ़सानी, जो नफ़सानी ख्वाहिशात में कैद है और नफ्स की भूख और उसकी ख्वाहिश की तकमील की हद तक उसकी निस्बत और उनसियत है, उसकी चाहत और तलब है। और नफ्स रूमानी की भी हमने गुफ्तगू की कि जो रूहों की आपस की जो चाहत है वो इश्क रूमानी है। हम लोग इसे इश्क मजाजी भी कहते हैं, लेकिन ये हकीकत में इश्क रूमानी है। और इश्क रूमानी ही है, इश्क मजाजी नहीं है। इश्क मजाजी जो है वो असल में इश्क हकीकी का, यानी इश्क सुबहानी का ज़ैली सब्जेक्ट है। यानी इश्क हकीकी का निचला दर्जा जो है वो इश्क मजाजी है, और इश्क हकीकी का जो बालाई हिस्सा है या बालाई मंजिल जो है वो इश्क सुबहानी है। ये बात वाज़ेह समझने की है, क्योंकि हकीकत कभी भी आश्कार नहीं होती जब तक उसका मजाज मौजूद ना हो। भूख हकीकत है, नजर तो नहीं आती। प्यास हकीकत है, नजर नहीं आती। दर्द और बीमारी हकीकत है, नजर नहीं आती। लेकिन भूखे आदमी को खाना खिलाओ, रोटी उसका मजाज है। जब मजाज मिलता है हकीकत तकमील पाती है, हकीकत हल हो जाती है। इसी तरह प्यासे को पानी पिलाओ, प्यास का मजाज जो है पानी है। पानी पिएगा उसकी प्यास मिट जाएगी, हकीकत उसकी हल हो जाएगी। मजाज के बगैर हकीकत को पाना मुमकिन नहीं है। हकीकत अपनी जगह पे तड़पती रहेगी जब तक उसमें मिजाज न मिले। मजाज जब उसमें मिलेगा तो हकीकत तस्कीन पा जाती है। बीमारी, दर्द, सर में दर्द है, पेट में दर्द है, जिस्म के किसी भी हिस्से में दर्द है, तकलीफ है, अजियत है, बंदा तड़प रहा है, रातों की नींदें उड़ी हुई हैं, पूरा घर परेशान है, पूरा खानदान परेशान है, बंदा तड़प रहा है। दर्द नजर नहीं आ रही, लेकिन होती है, तकलीफ होती है, वो हकीकत है। दवाई दे दी, मजाज मिल गया, हकीकत तस्कीन पा गई, हकीकत को सुकून मिल गया। इस तरह अल्लाह हकीकत है, लेकिन अल्लाह किसी को नजर नहीं आता। सब कहते नहीं जी अल्लाह तो है, लेकिन अल्लाह का मजाज क्या है? अल्लाह का मजाज जो है वो इंसान है। आप सब लोग कहेंगे कितनी गलत बात कह दी, अल्लाह का मजाज इंसान कैसे हो सकता है? भाई उसने खुद फरमाया कि इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा। अगर अल्लाह को पाना है तो बगैर इंसानी वसीले के आप अल्लाह को कैसे पा सकते हैं? 1.25 लाख पैगंबर भी इंसानी सूरत में आए ना, कोई लतीफ शक्ल में तो आए नहीं कि हवा की तरह उड़ते फिरते हों, नजर ना आते हों। चलो आग की तरह नजर तो आ जाते हैं, लेकिन पकड़ा ही नहीं देते। इंसानी सूरत में आए ना, और इंसानी मामलात सब उसने अदा किए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम
आल औलाद, ख़ानदान, फिर आगे बाकी पैगंबरों का सिलसिला, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत शीस अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुनियावी ज़िंदगी का रंग ढंग दुनियावी अंदाज से आम इंसानों वाला अपनाया, अल्लाह की पहचान दी। बगैर नबियों के अल्लाह के पहचान आपको मुमकिन नहीं थी। अल्लाह ताला ने अंबिया किराम, नबी का मतलब ही यही है ना कि जो खबर दे आपको, जो खबर दे आपको आपके रब की, जो खबर दे आपको आपके साथ आपके रब के ताल्लुक की, जो खबर दे आपके भले की, जो खबर दे आपके बुरे की, जो खबर दे आपके इनामात की, जो खबर दे आपके ऊपर होने वाले गुस्से और नाराजगी की वजह से जो गैज़ और गज़ब होने वाला है उसकी। अंबिया किराम इसीलिए है ना, अंबिया किराम। चलो अब तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक इस नासूती जहान में मौजूद नहीं है, नासूती जहान में ज़ाहिरी शक्ल में मौजूद नहीं है, लेकिन हुजूर की नबूवत मौजूद है, हुजूर की नबूवत मौजूद है। और उसकी नबूवत का फरीज़ा अंजाम देने के लिए फिर आगे उनके खुलफा हैं, फिर वो उलमा की सूरत में हों या औलिया की सूरत में हों, उनके खुलफा हैं। लिहाजा अल्लाह ताला का मजाज इंसान है, इंसान के तवस्सुत से ही अल्लाह ताला तक इंसान रसाई पाता है। अब जो बंदा आपको अल्लाह के रास्ते तक ले जाता है, जो अल्लाह से आपकी मुलाकात करवाता है, जो आपकी हकीकत तक आपको पहुंचाता है और आपकी हकीकत को तस्कीन दिलाता है, बीमारी से आराम जिस दवाई ने दिलाई वो मर्ज का मजाज है ना, प्यास की शिद्दत में जिसने प्यास की और तशनगी की तस्कीन दी वो मजाज पानी है ना। इसी तरह अल्लाह ताला का मजाज इंसान है, जो अल्लाह ताला तक पहुंचाता है, आपकी हकीकी तड़प को तस्कीन में तब्दील करता है, ये है मजाज। अब इन लोगों से जो इश्क होता है वो है मजाजी इश्क। हमारा बाबा मंजूर से इश्क है, ये इश्क है मजाजी। हमारे वासी सिलसिले के तमाम फकीरों से इश्क है, वारिस पाक से हमारा इश्क है, हमारे बाकी औलिया किराम से जाते गौस पाक तक हमारा इश्क है, फिर ये सिलसिला हजरत अली सरकार से होता हुआ हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हमारा ये इश्क है, जो इस नासूती जहान में ज़ाहिरी वजूद के साथ आए, उन ज़ाहिरी वजूद से जो हमारा रूहानी रिश्ता रहा, उस रूहानी रिश्ते और उनसियत को मजाजी इश्क कहते हैं। ये है मजाजी इश्क। हमें उलमा किराम ने एक और चीज़ बताई है, बड़ी अजीब बात है कि शोहर औरत का मजाजी खुदा होता है। ये बात भी गलत है। मजाजी खुदा कैसे हो गया? अब देखे, अगर शोहर मजाजी खुदा हो सकता है तो वली मजाजी खुदा नहीं हो सकता, नबी मजाजी खुदा नहीं हो सकता। शोहर मजाजी खुदा है, भले जिना करता फिरे मजाजी खुदा है, चोरियां करता फिरे मजाजी खुदा है, डाके डालता फिरे मजाजी खुदा है, जुल्म करता फिरे मजाजी खुदा है, फिरौन बन के रहे, यजीद बन के रहे, मजाजी खुदा है। शोहर है, मजाजी खुदा है। अगर हम कह दें आप दुनिया जहान के एक इब्लीस को मजाजी खुदा बना के रखें तो ठीक है। अगर हम कहें कि अल्लाह वाला मजाजी खुदा है तो आप कहें नहीं यार, ये तो शिर्क कर रहा है।
आपने जो नस्ल इंसान की बुनियाद है औरत, उस औरत को आपने शिर्क में डाल दिया, ये बात ठीक है, ये दीन है, ये शरीयत है। और हमने अगर उस बंदे की बात कर दी जो आपको डायरेक्ट रब से मिलाता है, रब के जलवों की सैर कराता है, आपके कुलूब को मुनव्वर करता है, आपके अरवाह को जिंदा करता है, आपके अंदर की मखलूक को उस जहान तक ले जाता है जिस जहान से उसका ताल्लुक है, तो बात ये गलत हो जाती है। हमारे के बात समझने की, खुले दिल से बात को समझें। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने की हैसियत से आपको इस बात को तस्लीम करने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए कि हमें शिद्दत पसंदी का मामला सिर्फ अल्लाह की हदूद तक है, लेकिन जहाँ हुदूदुल्लाह ख़त्म होती हैं उसके बाद हमारी शिद्दत में जब तक नरमी नहीं आएगी इंसान हमारे साथ जुड़ेगा नहीं। और आज दीन से दूरी का असल जो वजह है वो यही है कि हम दीन से दूर क्यों हैं, कि हमने सख्ती बड़ी बढ़ा दी है। हमने जितनी सख्ती बढ़ा दी है उस सख्ती की वजह से लोग हमसे दूर हो गए। हद से ज्यादा नरमी भी दूरी कर देती है, हद से ज्यादा सख्ती भी दूरी कर देती है। इसीलिए तो इस्लाम ने फरमाया, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारहा अपने असहाब को यह दर्स दिया, कई अहादीस मुबारका मौजूद है कि मियाना रवी अख्तियार करो, मोमिन की पहचान है मियाना रवी। लिहाजा अब इंशाअल्लाह आपको इश्क हकीकी की पहली मंजिल मजाज आपको समझ आ गया होगा। अब इस मजाज के और भी बहुत सारे मिसालें और बातें हैं। इंशाअल्लाह हमारा ये दर्स चलता रहेगा, वक्तन फ़वक्तन हम मजाज पे भी बात करेंगे, हम इश्क सुबहानी पे भी बात करेंगे। ये सब इश्क हकीकी की कहानी है, खुद ही आशिक है, खुद ही माशूक है, और इश्क भी तो खुद ही है। वो जज्बा क्या है, वो तलब का जज्बा क्या है, वो यहाँ हमारे दिलों में क्या है, नूर है ना। नूर किसका है, रब का है। नूर की नूर से जो तलब होती है यही असल में वही इश्क है।